बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का आज एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। तो जैसा लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया कि जब आप न्यूमेरिकल का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। गिवन डाटा, हेडिंग दे दें, गिवन, टू फाइंड और फार्मूला। तो उसी तरह फिर हम दोबारा इसको करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट, ये जो जिस एक बलून ने जितनी एयर अपने अंदर कंटेन की हुई है बेसिकली उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ उसने दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम इज 1.2 मीटर क्यूब, वी नॉट। टेम्परेचर क्या था, टी नॉट, किसके ऊपर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसको हम 273 ऐड करके तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या बन जाएगा, 288 केल्विन। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट, हमने किस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम मालूम करना है। टेम्परेचर टी जो कि है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी आप 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट होगा, 313 केल्विन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो वो दिया हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये तो सारा कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने देख के गिवन डाटा में डाल दिया। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मालूम करना है हमने एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फार्मूला है वो आप सबको अब याद हो गया होगा। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा V, ये फार्मूला है। अब जैसा लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये गिवन डाटा है और जो फार्मूला है वो ये है। इस गिवन डाटा के मुताबिक फार्मूले में जो चीज़ें लगनी हैं उनमें सिर्फ एक नज़र आ रही है, वी नॉट, और बीटा भी नज़र आ रहा है। डेल्टा टी हमें नज़र नहीं आ रहा। डेल्टा टी लगाना है तो डेल्टा टी हम मालूम कर लेते हैं, वो किसके बराबर है। फार्मूला ये देख लें, वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी हमने मालूम करना है, वो आएगा टी माइनस टी नॉट। अब टी की वैल्यू क्या थी, 313, और माइनस टी नॉट किसके बराबर है, 288। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 25 केल्विन आ जाता है। 13 में से 8 गया तो 5 रह गया, और यहाँ 10 है, 10 में से 8 गया तो 2, 25 के। ये वैल्यूज अगर हम इस पे पुट करते हैं तो वी नॉट की वैल्यू है 1.2 मीटर क्यूब, 1 प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो है 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, और फिर उसके साथ क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू जो कि है 25 केल्विन। सबसे पहली स्टेज में तो ये के इनवर्स केल्विन वर्स केल्विन से कैंसिल होगा, तो 1.2 इंटू 1 प्लस 3.673 इंटू 10⁻³ फिर क्या बन जाएगा, 0.00367 इंटू 25
मीटर क्यूब। अब ये तो हमें मालूम करनी पड़ेगी। ये तो मैंने यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन से इसको ऑर्डिनरी में लिख लिया। 3.67 को हम लिखेंगे 0.00367। इसकी अब 25 से मल्टीप्लिकेशन करके 1 इसमें ऐड करते हैं, फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी वर्किंग आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें। तो ये जब कैलकुलेटर की मदद से हमने 0.00367 को 25 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 ऐड किया, फिर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 1.3 मीटर क्यूब। तो व्यूअर्स ये था आज का न्यूमेरिकल। होपफुली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फार्मूला होता है, और फिर गिवन डाटा जो है उसको आपने किस तरह से प्रेजेंट किया है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।